चंदन षष्ठी व्रत कथा। एक शहर में एक धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी रहा करते थे। पत्नी मासिक धर्म के दौरान भी बर्तनों को छूती रहती थी। कुछ समय बाद धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद धनी व्यक्ति को बैल का रूप मिला और पत्नी को कुतिया का रूप मिला। वे दोनों अपने बेटे के घर की रखवाली करते थे। यह उनके पिता का श्राद्ध था। पत्नी ने खीर बनाई। जब वह किसी काम से बाहर गई तो एक चील ने खीर के बर्तन में सांप गिरा दिया। बहू को इस बात का पता नहीं चला, लेकिन कुतिया यह सब देख रही थी। वह जानती थी कि चील ने खीर में सांप गिरा दिया है। कुतिया ने सोचा कि अगर ब्राह्मण इस खीर को खा लेंगे तो वे मर जाएंगे। यह सोचकर कुतिया ने खीर के बर्तन में अपना मुंह डाल दिया। गुस्से में बहू ने कुतिया को जलती हुई लकड़ी से बहुत मारा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। बहू ने उस खीर को फेंक दिया और दूसरी खीर बना ली। सभी ब्राह्मण भोजन से तृप्त होकर चले गए, परंतु पुत्रवधू ने कुतिया को बचा हुआ भोजन भी नहीं दिया। रात्रि में कुतिया और बैल में बातचीत होने लगी। कुतिया बोली, आज तुम्हारा श्राद्ध था। तुम्हें खाने को बहुत से व्यंजन मिले होंगे, परंतु मुझे आज कुछ खाने को नहीं मिला, उल्टे मुझे बहुत मारा गया। उसने बैल को खीर और सांप के बारे में बताया। बैल बोला, आज मुझे भी भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। आज मुझे बाकी दोनों से अधिक काम करना पड़ा। बेटा और पुत्रवधू बैल और कुतिया की सारी बातें सुन रहे थे। बेटे ने पंडितों को बुलाकर उनसे पूछा और अपने माता पिता की योनि के बारे में जानकारी ली कि वे किस योनि में गए हैं। पंडितों ने बताया कि माता कुतिया की योनि में गई है और पिता बैल की योनि में गए हैं। लड़के को सारी बात समझ में आ गई और उसने पंडितों से उनकी योनि से मुक्ति का उपाय भी पूछा। पंडितों ने सलाह दी कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को जब कुंवारी लड़कियां चंद्रमा को जल चढ़ाने लगे तो दोनों को उस जल के नीचे खड़ा होना चाहिए, तब उन्हें इस योनि से मुक्ति मिल सकती है। तुम्हारी माता रजस्वला अवस्था में सभी बर्तन छूती थी, इसीलिए उसे यह योनि मिली है।